अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया की कुछ फेमस हॉन्टेड बिल्डिंग्स के बारे में। ईस्टर्न स्टेट जेल, ये जेल फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में है। ये शानदार बिल्डिंग 1829 में बनकर पूरी हुई थी। इस बिल्डिंग को देखते ही एक अजीब से डर का एहसास होता है। न जाने इस बिल्डिंग में कैसे कैसे लोगों को रखा गया होगा, खूनी, मुजरिम, दरिंदा फितरत लोग। उनके भयानक असर आज भी इस इमारत के दरो दीवार में हैं। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 300 कैदियों की गुंजाइश थी, लेकिन 2000 के करीब कैदी ठूंस दिए गए थे, जो आपस में दंगा फसाद किया करते थे और कई ने अपने साथियों का खून भी कर दिया था। इस बिल्डिंग में भूतों की मौजूदगी की दास्तान 1929 से मशहूर हुई, जब अल कपून नाम के एक मुजरिम को इस इमारत में कैद किया गया। उसका जुर्म मामूली सा था, इसीलिए उसे सिर्फ 6 महीनों की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ये 6 महीने उसके लिए अजाब बनकर रह गए थे। पहले ही रात उसकी कोठरी में एक साया आकर खड़ा हो गया। अल कपून उस वक्त लेटा हुआ था। उस साये ने अल कपून की कमर पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। अल कपून ने इस ठोकर की चोट को महसूस किया था। वो गुस्से में गालियां देते हुए उस साये की तरफ झपटा, लेकिन वो साया दीवार में घुसकर गायब हो गया था, जैसे उसे दीवार ने निगल लिया हो। अल कपून बेहद डर गया था और सकते के आलम में ये सब देखता रह गया। उसके डर का ये आलम था कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब पहरेदार आए तो उसने पहरेदारों को ये सब कहानी सुना दी। किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। दूसरे दिन अल कपून के साथ फिर वही हुआ। इस बार उस साये ने न सिर्फ उसे जोरदार लात रसीद की थी, बल्कि अपनी खड़खड़ाती हुई आवाज में बोला था, मैं तेरे पीछे पड़ गया हूं, तुझे कहीं चैन नहीं लेने दूंगा। बेपनाह डर ने अल कपून की हालत खराब कर दी। उसने उस साये की आवाज को पहचान लिया था। ये उसके एक जानने वाले की आवाज थी। उसका नाम क्लार्क था। तीसरी बार क्लार्क के साये ने उसे उस वक्त ठोकर मारी जब वो बेखबर सो रहा था। उस ठोकर ने उसे बौखलाकर उठा दिया। क्लार्क का साया उसके सामने खड़ा था। वो हंस रहा था और उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अल कपून नफ्सियाती मरीज होकर रह गया था। उसका खाना पीना खत्म हो गया था। वो हर वक्त क्लार्क के हमले के डर से परेशान रहता। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार उसने वार्डन के पास जाकर उससे मदद मांग ली। खुदा के लिए उस क्लार्क की आत्मा से मेरी जान छुड़ा दीजिए, वो मुझे डरा डरा कर मार देगा। लेकिन क्यों? क्लार्क की आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसलिए कि मैंने ही क्लार्क का खून किया था। अल कपून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बहुत जबरदस्त खुलासा था। क्लार्क का कत्ल पुलिस वालों के लिए एक मुअम्मा, एक राज बनकर रह गया था, और अब अचानक क्लार्क का कातिल खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा था। जब कड़ियां मिलाई गईं तो अल कपून का बयान सही साबित हुआ। जेल की इस बिल्डिंग में किसी भूत के दिखाई देने का ये पहला वाकया था। उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू ही हो गया। ऐसा लगता था जैसे इस बिल्डिंग में भूतों ने अपना ठिकाना ही बना लिया हो। आए दिन कोई न कोई वारदात होने लगी थी। कुछ अरसे के लिए इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था, लेकिन टूरिस्ट के लिए अब दोबारा खोल दिया गया है। ये बिल्डिंग भूतों को देखने के शौकीन और भूतों के शिकारियों के लिए बहुत दिलचस्पी रखती है। वेवरली हिल्स सैनिटोरियम, केंटकी में ये बिल्डिंग 1910 में बनकर तैयार हुई थी। उसी ज़माने में ये लकड़ी की बड़ी बिल्डिंग थी। बाद में इसको मजबूत बना दिया गया था। उसी ज़माने में कहा जाता है टीबी एक खतरनाक बीमारी थी। लाखों लोग उसका शिकार होकर मर चुके थे, इसीलिए सैनिटोरियम बनाया गया था। उसके बावजूद कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में
63,000 लोगों की मौत हुई थी। ये गिनती बहुत बड़ी है और मज़े की बात यह है कि इसी सैनिटोरियम में इतनी ही गिनती में भूत दिखाई दिया करते हैं, यानी हज़ारों की तादाद में। इसी तरह की घटनाओं और जगहों पर रिसर्च करने वाले कैथी जरॉड टेलर ने इस बिल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है। उसकी रिसर्च सैकड़ों लोगों की इंटरव्यूज़ पर है और उन सबों ने इस बिल्डिंग में हजारों सायों और भूतों को चलते फिरते देखा है। आजकल ये बिल्डिंग वीरान पड़ी है। लोग उसकी तरफ से गुजरते हुए कतराया करते हैं। व्हीले हाउस, कैलिफोर्निया। कहा जाता है ये मकान पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। ये मकान 1857 ईस्वी में बना था। इसे थॉमस व्हीले ने बनवाया था। ये मकान एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। बनवाने के बाद ही इस मकान में रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले खुद थॉमस व्हील की बेटी एक रहस्यमयी हादसे का शिकार होकर मर गई। उसके बाद उसके कई नौकर अलग अलग वजहों से मरते रहे। कोई सीढ़ियों से गिरकर मर गया, किसी का खून हो गया, किसी के साथ कुछ और हुआ। इन घटनाओं के बाद थॉमस व्हीले ने वो मकान छोड़ दिया। उसने वो मकान कम दामों में किसी और को बेच दिया। लेकिन नए मालिक मकान के साथ भी यही सब कुछ हुआ और वो मकान हॉन्टेड मशहूर होता चला गया। सबसे पहले उस मकान में थॉमस की बेटी की रूह भी भटकती हुई देखी गई। मकान खाली पड़ा था। उसके लॉन में घास और तरह तरह के पौधे उग गए थे। उसके बराबर वाले एक पड़ोसी ने 17-18 साल की एक लड़की को उस उजाड़ लॉन में टहलते हुए और कुछ गाते हुए देख लिया। पड़ोसी का बयान है, न जाने क्यों उस लड़की को देखने के बाद मैं डर गया था। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। वैसे तो वो एक खूबसूरत लड़की थी, जिस तरह आम लड़कियां हुआ करती हैं। उसकी कोई बात आज की लड़कियों से अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके जिस्म पर जो ड्रेस था वो आज के ज़माने का नहीं था। उसके बावजूद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे डर उस वक्त महसूस हुआ जब वो लड़की लॉन से होती हुई बंद दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोले बगैर गायब हो गई। पड़ोसी का ये कहना है वो लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं गई, बल्कि वो अचानक ही गायब हो गई थी। उस दिन के बाद भी वो लड़की उस आदमी को कई बार दिखाई दी। बात सिर्फ उस लड़की पर ही ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उस मकान में बहुत से खाके और साए भटकते हुए दिखाई देते रहे। बंद मकान से पियानो बजने और गाना गाने की आवाज़ें आती रहीं और लोगों ने जान लिया कि ये एक हॉन्टेड मकान है। वो मकान अभी तक इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है और लोग इस तरफ से गुजरते हुए भी कतराया करते हैं। उसी ज़माने में यांकी नाम का एक चोर हुआ करता था। उसने और भी कई क्राइम किए थे। थॉमस के ज़माने में यांकी ने किसी जगह वारदात की। लोगों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो पनाह लेने के लिए इस मकान में दाखिल हो गया। लोग इतने गुस्से में थे कि वो उस मकान में घुसकर यांकी को खींचते हुए बाहर ले आए और उसे पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद वहाँ यांकी का भूत भी भटकता हुआ दिखाई दिया करता है। रैनम हॉल, इंग्लैंड। ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के हवाले से कई खौफनाक दास्तानें जुड़ी हैं। इस बिल्डिंग को ब्राउन लेडी की आत्मा की वजह से शोहरत हासिल है। ब्राउन लेडी उसका नाम नहीं था, नाम तो कुछ और था, लेकिन उसे ब्राउन रंग बहुत पसंद था, इसलिए लोग उसे ब्राउन लेडी कहा करते थे। ब्राउन लेडी एक दिल फेंक किस्म की औरत थी। उसने न जाने कितनों को बेवकूफ़ बना रखा था। आखिर एक दिन जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ब्राउन लेडी को उसके करतूतों की सज़ा सुना दी गई। ब्राउन लेडी को इस मकान से गिरफ्तार करके मौत की सज़ा दी गई थी। उसके बाद से ब्राउन लेडी की आत्मा इस मकान में भटकती दिखाई देती है।
इस आत्मा या भूत के साथ एक दिलचस्प बात यह है कि 2 बार इसकी तस्वीरें भी उतारी गई हैं। इन तस्वीरों का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।